मोदी जी 56 इंच का सीना लेकर चलते हैं और 56 इंच का सीना कोई रिप्लेस नहीं कर सकते। जब एक शेर होता है ना तो उसको ना एक आध गीदड़ नहीं हरा सकते, उसको ना गीदड़ों को मिलना पड़ता है। हमारे गुजराती को जानते ही नहीं हो जो वर्ल्ड लेवल पे इतना ये कर सकते हैं तो फिर क्या गुजराती है, मतलब गुजराती आप सिर्फ बोलो ना कहीं भी जाके कि हम गुजराती हैं तो बस इनफ। तो अभी हम चर्चाएं कर रहे हैं कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। जैसे केजरीवाल दावा कर रहे हैं, राहुल गांधी को कांग्रेस दावा कर रही है, राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं मगर कांग्रेस कर रही है, नीतीश कुमार का। तो क्या मोदी जी का अब जाने का समय हो चुका है क्या? ये बात बोलने में ही बड़ा अजीब लगेगा कि मोदी जी का जाने का समय हो गया है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं, हमारे दिलों में राज करने वाले प्रधानमंत्री है। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को रिप्लेस करने के कोई वो रखते हैं, क्योंकि मोदी जी 56 इंच का सीना लेकर चलते हैं और 56 इंच का सीना कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। केजरीवाल कह रहे हैं मैं कर दूंगा। ये तो अभी देख लेंगे ना, आगामी चुनाव में पता चल जाएगा कि केजरीवाल रिप्लेस करते हैं या कौन रिप्लेस करता है। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी 56 इंच के सीने का रिप्लेसमेंट है नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मगर ये जो बार बार युवाओं को लेकर टारगेट किया जाता है, जैसे विपक्ष बोलता है बेरोजगारी है, महंगाई है, ये है, हमको ले आइए, हम सारा निजात दे देंगे। देखिए ऑफ कोर्स ही बात है कि विपक्ष तो सवाल उठाएंगे ही, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो बीजेपी ने कार्य किए हैं पिछले सालों में, 370 धारा जो कभी कोई नहीं हटा पाया, राम मंदिर जैसी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर दिया, तो फिर कौन ऐसे इंसान को रिप्लेस करेगा? तो मेरे मुताबिक तो ऑफ कोर्स ही बात है कि विपक्ष कहेगा ही, और उनका सवाल उठाना भी जायज़ है क्योंकि उनका ये कार्य ही है। मतलब अब जो चल रहा है, जैसे आप यूथ है, अभी मैंने मैम से पूछा, आ जाइए ना आप सामने, आ जाइए ना, युवा रहेंगे अच्छा लगता है। जैसे इनसे मैंने पूछा, एक बेरोजगारी भत्ता का भी जिक्र गुजरात से चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो युवा बेरोजगार है उनको हम एक परिवार में 2 लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 3-3 हज़ार रुपये, मतलब 6 हज़ार रुपये देने की बात। आप युवा होने के नाते आपका क्या? मैं आपको बताती हूँ, मैं मध्य प्रदेश के निवासी हूँ। वहाँ शायद 1.5-2 साल कांग्रेस की सरकार रही थी। उन्होंने भी वादा किया था कि वो बेरोजगारी भत्ता देंगे, मगर उनकी सरकार चली गई और बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। तो ये तो अपोजिशंस के वादे होते हैं जनता को लुभाने के। तो ये मेरे हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देने से अच्छा अगर रोजगार दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आप मध्य प्रदेश से हैं, कांग्रेस की भी सरकार है, तो राहुल गांधी को लेकर क्या विचार है? यंग कैंडिडेट राहुल गांधी को लेकर मेरे कोई विचार नहीं है, मैंने उस विषय पर कभी सोचा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं उस पर सोचना ज़्यादा मतलब अपना वक्त वहाँ जायज़ करना पसंद करूँगी जहाँ मतलब वो कीमती निकले। तो राहुल गांधी के बारे में मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं। मगर उनको भी कांग्रेस प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो भी प्रधानमंत्री। तो ये तो जायज़ है कि राहुल गांधी, कांग्रेस में परिवारवाद चलता है, तो राहुल गांधी के अलावा और वो किसे कैंडिडेट घोषित करेंगे? मतलब ऑफकोर्स ही बात है, किसी और को वो कैंडिडेट घोषित करेंगे तो वो परिवार, उनकी कांग्रेस पार्टी कैसे चलेगी? तो राहुल गांधी को ऑफ कोर्स ही बात है कैंडिडेट उन्हें ही घोषित करेंगे। और तो अभी आपको नहीं लगता चेंजेस की कोई ज़रूरत है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भाजपा सरकार है वो सही है और देश के हित में काम कर रही है। देश के हित में काम कर रही है। और अगर ये लोग आ गए तो अभी हम उस बारे में सोच ही नहीं रहे ना। जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसके बारे में बात करने से क्या ही फायदा है? तो आपके लिए अजर अमर हो चुकी है भाजपा? ऑफ कोर्स ही बात है, मेरे लिए तो अजय अमर हो चुके हैं। अच्छा, कारण क्या है? मतलब हम मैक्सिमम देखते हैं, जैसे ये महिलाएं आप लोग जो हैं, ये महिलाओं का एक मतलब सपोर्ट हमेशा भाजपा की तरफ रहता है, कि बताया जाता है कि आधी जो आबादी है वो भाजपा के साथ हमेशा रहती है। मैं आपको बताती हूँ कि जो भाजपा है उसमें मिसोजिनी नहीं चलता, मतलब महिलाओं को वहाँ आगे करने के मौके मिलते हैं। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहाँ से उषा ठाकुर हैं, ऐसी सुषमा स्वराज है। तो मैंने महिलाओं को हमेशा आगे देखा है। मेरी दादी खुद भाजपा में मतलब सरपंच रही हैं, तो वो भाजपा पार्टी की थी। तो मुझे लगता है कि उन्हें हमेशा भाजपा ने महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया। जैसे हम गुजरात की बात करें, मैं लास्ट ईयर गुजरात में गई थी और मैं दिल्ली में यहाँ पढ़ रही हूँ, तो मैं दिल्ली में ज़्यादा शाम को बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन जब मैं गुजरात गई तो मैं वहाँ अकेले रोड पे घूम सकते हैं। तो जो भाजपा है वो सेफ्टी की बात करती है, और ऑफ कोर्स ही बात है कि दिल्ली में हमें उतनी सेफ्टी नहीं मिलती है। आप भी जानते हैं दिल्ली सबसे अनसेफ कैपिटल में मानी जाती है। क्या मैम? महिलाओं के लिए इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी कि वो रात को 12 बजे भी अकेली अगर घूम सकती है, तो इससे सेफ्टी की बात मतलब क्या हो सकती है? हाँ, ठीक है अच्छा, ना। अभी पोल्यूशन का भी आप दिल्ली से, मतलब आप दिल्ली में स्टडी करिए, अभी पोल्यूशन का भी मुद्दा दिल्ली में उठा हुआ है। पहले केजरीवाल बोलते थे पंजाब कर रहा है, फिर हरियाणा के पीछे, अब हरियाणा का लगातार स्तर गिरा है, पंजाब का स्तर बढ़ा है पोल्यूशन को लेकर। अब वो कह रहे हैं केंद्र कुछ करे, हमसे तो होगा।
देखिए केंद्र देश को मतलब अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो ये आपका फर्ज बनता है। आप यकीन नहीं करेंगे AQI 700 गया। हमारे कॉलेजेस में हमारे जो इंटरनल्स हैं उनकी डेट पोस्टपोन हुई। मतलब सब लोग अफेक्ट हो रहा है इससे। तो केजरीवाल जी को फैसला लेना चाहिए, क्योंकि आप हालत देख के लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हम सब कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। स्कूल बंद कर देंगे तो ऑड इवन भी दोबारा आ जाए तो बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी मतलब जैसे कोविड में भी देखा कि जान है तो जहान है। स्कूल तो बाद में कर लेंगे। तो अगर ऐसे ही पॉल्यूशन रहा, ऐसे स्तर गिरता रहा तो ऑफ कोर्स ही बात है। इंडस्ट्रियल एरिया मैम दिल्ली भी है, इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो मोरबी भी है, मगर मोरबी का जो IQ है वो सिर्फ 47, AQI जो है वो सिर्फ 47 रहता है। इससे ना अब 100 का आंकड़ा बहुत मुश्किल से कभी पार हुआ हिस्ट्री में, मगर आज तक नहीं हुआ। कारण क्या है कि मोरबी जो है वहाँ पे AQI बढ़ता ही नहीं है? ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पॉल्यूशन इतना नहीं है। हाँ। मोरबी में दिल्ली जितना नहीं है। हाँ और आसपास खेत ज़्यादा है, हाँ फार्मर ज़्यादा है। हाँ। तो इस हिसाब से वहाँ कम रहता है। हाँ। दिल्ली का क्या है, उसका तो मोरबी के साथ ये कंपेयर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये चांसेस कम है इसके लिए। आपको लगता है? हाँ और जी। दिल्ली का विकास, जैसे आप गुजरात से हैं, दिल्ली में आए हैं, क्या फर्क देखते हैं दोनों में? मैं तो 25 साल बाद आई हूँ तो पता नहीं अभी। हाँ बस, और इतना पॉल्यूशन बढ़ गया, यही दुख की बात है। इससे ज़्यादा क्या अभी और विकास का क्या सोचेंगे हम फिर। आप कहाँ से मैम? मोरबी से। मोरबी से हैं। आपका शुभ नाम क्या होगा? नाम चल किंचल जी, आपका क्या विचार है? मैम रुके रहिएगा। आपका क्या विचार है, मौजूदा जो सरकार है क्या उन्हें बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अच्छा आप बताइए सर, आपसे बात नहीं हुई। रुके रहिएगा मैम। हाँ आइए ना। शुभ नाम क्या होगा आपका? केतन। केतल जी। केतल जी, जो अरविंद केजरीवाल दावे कर रहे हैं कि गुजरात तो झांकी है, 24 बाकी है, तो ये जो दावा है क्या बदल कर रख देगा चीजों को? नहीं। PM मटेरियल बन रहे हैं अरविंद केजरीवाल। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे मोदी जी है वो गुजरात से ही है। हाँ। बराबर। और उनके सिवा उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी जो भी इंटरनेशनल पर्सनालिटी बोले तो उसके सिवा कोई चांस ही नहीं है। हमारे गुजराती को जानते ही नहीं हो। जो वर्ल्ड लेवल पे इतना ये कर सकते हैं, तो फिर क्या गुजराती है? मतलब गुजराती आप सिर्फ बोलो ना कहीं भी जाके कि हम गुजराती हैं, तो बस इनफ इतना ही। हाँ वही है गुजराती हैं। हाँ, आप लोग तो PM कुछ देते भी कर सकते हैं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। जो भाई हाँ। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उन्होंने कहा है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक परिवार को 27,000 से ऊपर का फायदा तक कराने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो तो भी देखे ना, हमें पता तो है नहीं। वो यहाँ दिल्ली में है, हमको तो एक्सपीरियंस है ही नहीं कि क्या उसने काम किया है कि नहीं किया है। हमको तो सिर्फ भाजपा का ही ये एक्सपीरियंस है। तो हम केजरीवाल की तरफ से तो कुछ कह नहीं सकते। भाजपा का कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा एक्सपीरियंस। हमारे गुजरात में तो अच्छा ही है। वो तो कह रहा है कुछ किया धैया ही नहीं है, बस गुजरातियों कहने को। से क्या होता है? मैं आपको बोल दूं कि आपके दिल्ली में केजरीवाल ने कुछ नहीं किया तो आप मान लोगे? नहीं मानोगे ना आप, क्योंकि आपका बेरोजगारी भत्ता को लेकर आपका क्या कहना है? जो कहा जा रहा है कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाए युवाओं को। अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है ना कि लोग जिससे यूज टू हो जाते हैं ना, वो चेंज नहीं करना चाहते हैं उस चीज़ को। तो चाहे वो कितनी भी स्कीम या कुछ भी वो बातें करे, हाँ योजनाएं निकाले, वो अपना है ना चेंज नहीं करना चाहते। अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि मतलब भाजपा ने वो माहौल बना दिया है कि उससे चेंज में, हाँ इतने सालों में हम सुनते हैं कि गुजरात के अंदर ऐसा माहौल है कि रात के 2-2 बजे महिलाएं बाहर निकल जाएं तो किसी तरीके की मतलब समस्या नहीं होती। वो तो देखिए, हाँ नहीं है, इतना भी नहीं है हम, पर हमारे जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बाहर के जो बोलते हैं सबका एक नहीं होता ना, पांचों उंगलियां सेम नहीं होती। ठीक है, हाँ तो हमारा हिसाब से गरबा का सब दृश्य देखते हैं, गरबा के समय महिलाएं घूम रही हैं। हाँ ऐसे दृश्य दिल्ली में नहीं देखे जाते। हाँ उतनी सेफ्टी है कि हम अगर 11-12 बजे बाहर से लड़की आती है तो उतना नहीं है जितना आपके दिल्ली में है, जितना दूसरी सिटी में होता है। हमारे गुजरात में उससे ज़्यादा सेफ्टी है। हाँ ज़्यादा। जैसे आपसे मैं जानने की कोशिश करूं, अभी जैसे गुजरात में जो चुनाव हो रहा है उसको आम आदमी पार्टी सेमीफाइनल बता रही है और 24 को फाइनल बता रहा है, तो क्या लगता है क्या अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा चेहरा हो चुके हैं कि मोदी जी को रिप्लेस करके आप PM बन जाएंगे? नहीं लगता नहीं है, नहीं। अच्छा, PM मटेरियल की मतलब बहुत लड़ाई चल रही है, जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए, वहाँ से नीतीश कुमार बिहार से हो गए, राहुल गांधी अभी दक्षिण में घूम रहे हैं, तो ये लोग जो रिप्लेसमेंट की बात करें क्या रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं लगता तो नहीं है। कारण क्या? क्योंकि वो पर्सनालिटी ऐसी है हमारे PM की कि वो हाँ
इंटरनेशनल स्टार ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं जब अरविंद केजरीवाल की हम बात कर रहे हैं, शुभ नाम एक बार बता जी मेरा नाम जय है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जब हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को पीएम का देखने की और फिर जो भी उनकी सारी नीतियाँ हैं, तो चीज़ें समझ में आती हैं कि मुफ्त में जो सुविधाएं देना है उससे कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं समाज आज सिर्फ सस्टेन कर सकता है। एक प्रकार से समाज जो आज है वैसा कि वैसे सस्टेन करता जाएगा मुफ्त की रेवड़ियों में, पर कभी समाज का विकास नहीं होगा। अगर समाज का विकास करना है तो नए नए विकास के क्षेत्र खोलने होंगे, पर अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, वे मात्र समाज को एक प्रकार सस्टेन करने का कार्य कर रहे हैं कि अभी जैसा है वैसे ही चलता रहे उनकी मुफ्त योजनाओं के कारण, जिससे जो है देश विकास नहीं करेगा। अगर आपको प्रधानमंत्री का चेहरा बनना है तो आपको विकासशील नीतियाँ लानी होंगी, जिसमें भी अरविंद केजरीवाल थोड़ा पीछे हैं। हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं कि उनकी शिक्षा नीति काफ़ी अच्छी है, पर उसमें भी विकास की ओर ज़्यादा अग्रसर बढ़ना होगा। नीति का भी जो अभी रिपोर्ट आया है वो ये दावे को झूठा साबित कर देता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो शीला दीक्षित के समय पासिंग रिजल्ट का परसेंटेज रहता था वो 90% से अबव रहता था, मगर इनकी गवर्नमेंट में लगातार स्तर गिरा है। अब तो ऐसा हो गया कि 80% से ऊपर नहीं जा पा रहा। जी, तो वही है ना, आपका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर होना चाहिए, ना कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता उतनी। जी हाँ, आवश्यक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता भी इतनी बढ़े, पर शिक्षा ज़्यादा आवश्यक है। मान लीजिए कि शिक्षा की गुणवत्ता का जो बेसिक है वो ज़्यादा बढ़े, जो कहीं ना कहीं पीछे रहे। हैं ये भी यूथ है, आपसे अगर जानने की कोशिश करूँ, क्या बेरोजगारी भत्ते की जो बात है, क्या वो रोजगार के अवसरों को सुधारने के लिए काबिज है? जैसे इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी ने अनाउंसमेंट करी थी, अब केजरीवाल गुजरात में अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो क्या ये रिसॉल्व कर सकता है क्या? जी बिल्कुल, यहीं पे फिर वही चीज़ आ जाएगी कि अगर मुझे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा तो मैं अपने मंथली एक्सपेंडिचर उससे निकालूँ, मतलब मेरी लाइफ वहाँ पे सिर्फ सस्टेन होती रहेगी, एक पॉकेट मनी सस्टेन होती रहेगी, पर मैं डेवलप नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये दावे किए जा सकते हैं कि वहाँ पे व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बन सकता है, स्वयं का बिजनेस खुल सकता है, पर आप देखिए उतनी कम धनराशि में व्यक्ति वो चीज़ नहीं कर सकता। इससे अच्छा उसको अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाए। आप जैसे प्रधानमंत्री की जो कौशल विकास केंद्र आजकल बनाया जाए, आप ऐसी अपॉर्चुनिटी दीजिए जहाँ पे आप बच्चों को ट्रेन कीजिए, युवाओं को ट्रेन कीजिए, ताकि आगे जाके वो स्वयं का विकास करें। 2,000-3,000 रुपये देने से विकास संभव नहीं है, और फिर वहाँ से किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बेरोजगारी को हटाना है तो मूल में जाइए और उनके अंदर विकास करिए। अगर आप युवाओं के अंदर ऐसी स्कीम लेकर आते हैं, उनका विकास हो, ना कि उन्हें पॉकेट मनी देने मात्र से। चेंजेस की बात हो रही है कि पीएम चेंज कर दिया जाए, नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि चेंज कर दिया जाए। हाँ बोले। हाँ, जैसे कि पिछली बार भी हमने देखा जब लोकसभा चुनाव आया था तो अरविंद केजरीवाल जी ने दावा किया था कि वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे, मगर वो अपनी खुद की सीट से हार गए थे। तो ख्वाब देखना तो सबका अधिकार है, उन्हें ख्वाब देखने दीजिए, रिजल्ट तो हम जनता के हाथ में है। और मैं नीतीश कुमार भी तो यही बोल रहे हैं, जैसे उस समय कुछ और परिस्थिति थी। नीतीश कुमार आज बिहार से वो बोल रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, केजरीवाल एक नया राज्य जोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं हम नेता जोड़ेंगे, चाचा भतीजा बुआ, ये जो जोड़ने की प्रथा चल चुकी है। वो कह रहे हैं यूपी में भतीजे को जोड़ लेंगे, बंगाल में दीदी को जोड़ लेंगे और फिर बुआ को जोड़ लेंगे। ये जो जोड़ घटाना है उससे कह रहे हैं बना लेंगे सरकार। क्या यूपी और बिहार में तो गिराना है, फिर तो कहाँ बनेगी बात? देखिए, जब एक शेर होता है ना तो उसको ना एक आध गीदड़ नहीं हरा सकते, उसको ना गीदड़ों को मिलना पड़ता है। तो ये सब लोग ना क्या कहते हैं, इस मंचों पे यहाँ से लगा के वहाँ तक महागठबंधन का नाम दे दे। पिछले चुनाव में भी महागठबंधन का नाम आया था, मगर हम 2014 में, तो हम सभी जानते हैं कि उन कार्यों से कुछ नहीं होता। अगर महागठबंधन मतलब अगर नरेंद्र मोदी जी काबिल है तो कोई महागठबंधन उनको नहीं हरा सकता। मैं इस चीज़ से थोड़ा ताल्लुक नहीं रखता। जहाँ तक बात है आज नरेंद्र मोदी को जो कह रही हैं अजर अमर वाली एगो, हमें यह समझना होगा कि हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में किसी भी नेता को इतना शक्तिशाली ना बना दे कि वे लोकतंत्र से डिक्टेटरशिप पर आ जाए। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि नरेंद्र मोदी काफ़ी दूरगामी और बहुत अच्छे नेता हैं जो भारत के मिले, पर अब आवश्यकता है कि नरेंद्र मोदी का भी रिप्लेसमेंट देखा जाए। वह जनता की कहीं ना कहीं भलाई है। दिखता है रिप्लेसमेंट राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये जो चॉइसेस अभी हैं किसमें दिखता है? देखिए, इस बात को मैं कहने में फिर भी मैं शर्म महसूस करता हूँ कि आज लोकतंत्र में मैं हूँ। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो स्तंभ है विपक्ष, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है भारत देश में। तो विपक्ष में नहीं, अभी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा को स्वयं इस चीज़ का मोटिव लेना पड़ेगा, इसमें आगे बढ़ना होगा कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को स्वयं की पार्टी में किसी से तो रिटायर हो ही जाएंगे, तो भाजपा के अंदर है कि चीज़ें बदलेंगे। 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं होंगे, तो भाजपा का इनिशिएटिव है शुरू से। जी, कुछ लोग कहते हैं योगी जी होंगे, कुछ लोग कहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। पर क्या भाजपा जितना कार्य कर रही है? क्योंकि आज हम देखें कि आज हर व्यक्ति भाजपा से पहले नरेंद्र मोदी को जानता है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी, तो भाजपा को वहाँ कार्य करने की आवश्यकता है कि वही में भी मोदी से पहले लोग योगी को जानते हैं। जी, ये बात भी ये फैक्ट चलता है, ऐसी बात नहीं है।